दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिए गए एक याचिका पे सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि बात करता है पावर ऑफ असेंट टू बिल की। यानी कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर है किसी बिल को असेंट करने की, उसे मंजूरी देने की। तो उसमें निम्नलिखित 3 बातें की गई है, जो कि गवर्नर किसी भी विधानसभा से कोई बिल उसके पास आता है तो वो कर सकता है। जिसमें पहला है कि या तो उसे वो मंजूरी दे देगा, यानी कि असेंट दे देगा, वह दूसरा या तो उसे अपहोल्ड कर लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वो अपहोल्ड कितने दिनों तक कर सकता है। और जो इसमें तीसरी बात की गई है वो है कि वो कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास उसे कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन इसमें भी क्लियर स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया था कि वो कितने दिनों के भीतर उसे प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजना होगा। इसी चीजों को लेकर तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका पेश की, जिसमें वहां के गवर्नर ने 10 ऐसे बिलों को अपहोल्ड करके रखा था और उसे न तो वो मंजूरी दे रहे थे, न ही कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए उसमें 1 महीने और 3 महीने की समय सीमा को तय किया है और ये कहा है कि जब कभी भी विधानसभा से गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है एक्सेप्ट मनी बिल, यानी कि वो यदि मनी बिल नहीं है तो उसे 1 महीने के भीतर यदि कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट को भेजना होगा तो उसे भेज सकता है। और यदि वो अपहोल्ड कर रहा है तो उसे मैक्सिमम 3 महीने तक ही अपहोल्ड अपने पास कर सकता है और उसे उसके बाद दोबारा विधानसभा को भेजेगा। और विधानसभा जब उसे दोबारा या तो उसे अमेंड करके या फिर अमेंडमेंट बिना अमेंडमेंट के ही उसे गवर्नर के पास भेजेगा, तो जिस भी तिथि से उसे गवर्नर के पास भेजने के लिए वो भेजा जाएगा, उसी तिथि से ये मान लिया जाएगा कि उसे स्वीकृति गवर्नर के द्वारा मिल गई है।